ओके, सो देखें इमेज को कैसे चलाना है। जेल में दिए गए किसी भी तरीके से इमेज चलाया जा सकता है। विंडोज 95 है नहीं, तरीका भी मुख्तलिफ हो जाएगा। स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करें, प्रोग्राम मेन्यू आइटम से इमेज उर्दू का इंतखाब करें। ये विंडोज 95 के मुताबिक आपको क्या करना है, डेस्कटॉप पे देख लें, डेस्कटॉप पे इमेज नामी प्रोग्राम है या नहीं। अगर है तो उस पर डबल क्लिक कर दीजिए, नहीं है तो जो सर्चिंग वाला ऑप्शन आता है उस सर्च वाले बॉक्स में जाकर के इमेज लिखिए, लिस्ट पे नाम आ जाएगा। नाम आने के बाद उस पर डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने के बाद जैसे अदर प्रोग्राम की स्क्रीन आता है वैसी इमेज कर दिया है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, ना रहे तो कुछ आएगा। जब कंप्यूटर में है आपको उसको कैसे शुरू करना है, वो नहीं होगा तो बहरहाल उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा, मार्केट से परचेज करके या डाउनलोड करके जो भी करें। इसमें देखें लिखा है कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर, लिखा है जो स्क्रीन खुल रही है उसके नीचे में देखें कोने पे लिखा कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर, मतलब दिस इज अ कंपनी हु डेवलप दिस सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसी कंपनी ने इन पेज को बनाया था। खोलेंगे आप तो खोलने के बाद जैसे अदर प्रोग्राम में बताया था कि टाइटल बार आएगा, मेनू बार आएगा, तो वैसे यहाँ पर एक चंद लम्हे बाद स्टार्टर स्क्रीन गायब हो जाएगा। उसके बाद दरअसल मेनू पर मुश्तमिल इमेज स्टार्ट मेनू बार जाहिर होगा। क्या क्या मिलेगा उसमें आपको, फाइल प्रेफरेंस हेल्प। फाइल प्रेफरेंस हेल्प में क्या होगा, जैसे एमएस वर्ड वगैरह में था, एमएस वर्ड में क्या मिला था आपको, फाइल में प्रिंट करो, ओपन करो, सेव करो, सेव एज करो, ये सब था ना। तो वैसे यहाँ पर भी आपको एक फाइल मेनू होगा जिससे आप फाइल को ओपन कर सकते हैं, नई बना सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और दूसरा प्रेफरेंस होगा, प्रेफरेंस की मदद से इमेज के अंदर अंदरूनी सेटिंग होगी, उस सेटिंग के अंदर कोई तब्दीली करनी है तो प्रेफरेंस की मदद से कर लेंगे। हेल्प में कोई मदद चाहिए उससे तो उसकी कोई जानकारी ले सकते हैं हेल्प की मदद से। तो फाइल मेन्यू के जरिए आप नई दस्तावेज बना सकते हैं, मौजूदा फाइल खोल सकते हैं, पेज सेटअप कर सकते हैं, ये सब पुरानी बातें हैं। प्रेफरेंसेस मेन्यू के जरिए आप किसी भी सेटअप को नए तरीके से इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर सकते हैं। जैसे इमेज की कोई सेटिंग होगी, उस सेटिंग में अगर कोई तब्दीली करनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा, प्रेफरेंस मेन्यू के तहत। हेल्प मेनू किसी भी वक्त में आपका ताउन करेगा, इससे कभी भी आप ताउन हासिल कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के इमदादी मौजूद मेनू आइटम, मुख्तलिफ किस्म के कीबोर्ड शॉर्टकट मौजूद हैं। हेल्प में मुकम्मल एमडीआई की सहूलत है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। उसका मतलब है कि एक ही वक्त में कई दस्तावेज खोलने का जरिया है। जैसे फोटो अपने पेन ब्रश, नोटपैड, पेन ब्रश और नोटपैड में आप देखिएगा ट्राई करके कि पेन में अगर आपने एक फाइल खोली है, सेकेंड फाइल अगर खोलेंगे आप तो फर्स्ट वाली बंद हो जाएगी। ये बंद करने के लिए कहेगा, जब तक आप बंद नहीं करेंगे दूसरी खुल नहीं सकती है। एमएस वर्ड में एक फाइल खुली है, उसके बाद आप 200 फाइल खोल दीजिए, आपको मना नहीं करेगा। ऐसा सॉफ्टवेयर जो वन टाइम में एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट खोलने की सहूलत दे उसको बोलते हैं एमडीआई, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। और जो ना दे वो होगा सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। तो नोटपैड पेन ये क्या है, एसडीआई है, सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस है। और बाकी यार दूसरे सॉफ्टवेयर है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस है, तो इमेज भी उसी कैटेगरी का है। समझ आ रहा है? अगर नींद आ रही तो पढ़ाऊंगी, इबारत पढ़ोगे तो हो सकता है भाग नहीं। उसका मतलब है कि एक ही वक्त में कई दस्तावेज खोलने का जरिया, तो इसको क्या बोलते हैं, एमडीआई। फाइल मेन्यू से न्यू आइटम का इंतखाब करिए, न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स जाहिर होगा। आप इसमें कागज साइज, सफा साइज का रुख, हाशिया, खुद का टेक्स्ट बॉक्स मुतय्यन कर सकते हैं। क्या क्या मुतय्यन करेंगे आप, कागज का साइज, यानी एक पेपर का साइज क्या रखेंगे आप, जैसे नॉर्मली साइज A4 है या लेटर साइज है। मसलन ये पेपर है, इस पेपर को कौन सा साइज करते हो, A4। A4 का मतलब है कि 7.5 बाई 11 इंच के पास होगा, 11 इंच तकरीबन लंबा और 7 7.5 या 8 इंच के आसपास चौड़ा होगा। उसी से मिलता जुलता लेटर का साइज है। तो आप पेपर का साइज का इंतखाब करें। सफा साइज का रुख, रुख ये उर्दू में बोला, अंग्रेजी में किस क्या इस्तेमाल किया था, अंग्रेजी
अंग्रेजी वर्ड इस्तेमाल किया था पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। ओरिएंटेशन था, ओरिएंटेशन दो तरह के था, कौन कौन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये पेज पोर्ट्रेट में है या लैंडस्केप में? पोर्ट्रेट मतलब कंफर्म होकर के, तुक्का से नहीं, ये आपका पोर्ट्रेट। और अब क्या हो जाएगा, ये लैंडस्केप। तो पेज की चौड़ाई को लैंडस्केप बोलेंगे, पेज की लंबाई वाले हिस्से अगर वो है तो उसको पोर्ट्रेट बोलेंगे। तो आपको तय करना है कि आपको किस साइज के पेज पे काम करना है। खुद का टेक्स्ट बॉक्स, इन पेज की खुसूसियत है कि जैसे एमएस वर्ड में आपको कहीं कहीं आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना था, जहां जरूरत पड़े वहां आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर दीजिए, नॉर्मली आप टाइप करके काम कीजिए। इन पेज के अंदर जो भी काम होगा वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही होगा। तो अब जब आप नई फाइल बनाएंगे तो उसी वक्त एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। तो अगर खुद से टेक्स्ट बॉक्स बन रहा है तो उसको क्या कह रहे हैं, खुदकार टेक्स्ट बॉक्स। खुदकार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेल्फ ऑटोमेटिक। क्या कहेंगे, सेल्फ नहीं, सिर्फ ऑटोमेटिक। खुदकार मतलब ऑटोमेटिक, उसमें ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स होगा। चाहे तो आप ऑफ कर सकते हैं, अगर आप ऑफ कर दीजिएगा तो टेक्स्ट बॉक्स ही में लिखाता है तो फिर लिख नहीं पाएंगे आप। तो एक बॉक्स तो खुद ब खुद बनेगा उसमें, या पहले से मुतय्यना डिफॉल्ट सेटिंग दस्तावेज में काम कर सकते हैं। डिफॉल्ट सेटिंग इसको बोलेंगे, डिफॉल्ट मतलब सेटिंग तो सेटिंग है, जो भी सेटिंग रहेगी। डिफॉल्ट मतलब है जो भी सेटिंग आप कर दें, और वो सेटिंग जैसे कोई सामान बना, जब कंपनी ने दिया होगा तो इसको कुछ मेनू खोलने का, कुछ इस कलर आने का, कुछ थीम आने का, कुछ होगा ना उसका ऑप्शन। तो कंपनी ने जो बना के दे दिया वो उसका डिफॉल्ट है। अब हम अपनी चॉइस से उसको हम बदल दें, और बदल करके उसको हम डिफॉल्ट बना दिया, अलग चीज है। लेकिन जो खुद उसको पहले से जो ऑलरेडी सेट किया हुआ है उसी सेटिंग को क्या बोलेंगे, डिफॉल्ट सेटिंग बोलेंगे। बाद में अगर उसको आप चेंज करेंगे तो डिफॉल्ट सेटिंग आपकी बदल जाएगी। इसलिए अगर आपने कहीं चेंज करते करते बहुत आगे स्टेप तक पहुंच गए और इसमें एक बटन लिखा हुआ डिफॉल्ट, तो जब आप डिफॉल्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपने जो चेंजिंग किया है वो अनडन हो जाएगा, और जो पहली वाली सेटिंग थी वापस पलट जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट। तो कहीं पर भी अगर बाय मिस्टेक कहीं अगर आप ऐसा कुछ काम कर जाते हैं और वहां पे डिफॉल्ट का ऑप्शन है तो उसकी मदद से आप पिछले ऑप्शन को वापस पलट सकते हैं। नई दस्तावेज मुतय्यना खुसूसियात के साथ तैयार है। तफसीलात के लिए हो गया, अगर मौजूदा दस्तावेज को खोलने के लिए दर्ज दर एक ढंग फाइल कैसे खुलती है, कोई फाइल खुलना हो तो ओपन से, तो ओपन पे जाएंगे, फाइल खोल लेंगे। अब इसके ये तो नॉर्मल बातें कर दी। इम्पेज इंटरफेस है। इम्पेज इंटरफेस का मतलब इम्पेज में आप काम कैसे करोगे, उसमें क्या क्या आपको क्या क्या सहूलियात मिलेगी काम करने के लिए। इंटरफेस का उर्दू अगर आप करोगे तो क्या होगा, इंटरफेस का इंटरफेस तर्जमान। ठीक है, तो वो आपका तर्जमानी कैसे कराओगे, आप कुछ सोचे हो, आपको इम्पेज में करना है तो किसकी मदद से क्या काम होगा। तो क्या क्या दे रहे हैं, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी एंट्री के लिए टॉगल मेनू या टॉगल कमांड। टॉगल का मतलब होता है हर वो ऑप्शन जिसको वन टाइम बस दबाए तो एक काम, सेकंड टाइम उसको प्रेस कर दे तो दूसरा काम हो जाए। यानी बटन एक ही है और उसी बटन से आप दो काम ले रहे हो, तो ऐसे बटन को क्या बोलते हैं, टॉगल बटन। जैसे आपका ये स्विच है, इसी से क्या होता है, ऑन भी होता है ऑफ भी होता है, तो इसको क्या कह लें हम, टॉगल कह लें। तो उसमें ऑप्शन होगा, जिस ऑप्शन की मदद से वन टाइम करे तो एक जबान, उसी पर दोबारा क्लिक कर दे तो दूसरी जबान आ जाती है, तो वैसे को टॉगल बटन का नाम दिया। उसके बाद क्या लिखा, टूल्स होंगे। टूल्स का उर्दू तर्जुमा तो औजार होता है, तो उसमें कुछ ऐसे बटन बने होंगे जिन बटन की मदद से आप मुख्तलिफ काम करेंगे। वो कौन कौन से होंगे, नीचे आ जाएंगे। उसके बाद क्या लिखा है, रिबन। रिबन जैसे एमएस वर्ड में रिबन थे, चंद फीचर्स होंगे, चंद खुसूसियात होंगे, वो खुसूसियात इकट्ठा कर दिया गया है, उनको अगर यूज करना तो रिबन की मदद से ले लें। स्टेटस बार इन पेज में था, वो एमएस वर्ड में स्टेटस बार, नीचे टास्क बार के ऊपर स्टेटस बार आता है। जो भी आपकी करंट एक्टिविटी है वो आपको स्टेटस बार पे शो करता है, मतलब कितने सफात हो गए, कितने आपके कैरेक्टर्स उसमें टाइप कर दिया। इन पेज की स्टेटस बार की मदद से आपके टोटल सफात कितने हैं, कौन सा सफा आपका एक्टिव है, एक सफा से दूसरे सफा पे कैसे जाएंगे, ये कहां से हो सकता है, स्टेटस बार की मदद से हो सकता है। उसके बाद क्या लिखा है,
रूलर्स, एमएस वर्ड में क्या रूलर्स, रूलर मतलब कानून पैदा करना। रूलर ऐसे ही बोलते हैं। स्केल समझते हो, स्केल क्या होता है, चारों तरफ वाला। स्केल मतलब पेज नापने के लिए होता है, उससे आप लाइन भी ड्रॉ कर लीजिए, स्ट्रेट है लाइन भी ड्रॉ हो जाएगी। स्केल का एक्चुअल काम है नापना, उसी का दूसरा लफ्ज है उसका मुतबादिल रूलर्स। तो पेज को नापने के लिए वहां रूलर बना होता है, तो लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। उसके बाद डॉक्यूमेंट एरिया मिलेगा जहां से आप काम कर लोगे। स्क्रॉल बार क्या होगा, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, दाएं बाएं करने के लिए स्क्रॉल बार बने होंगे। इतने आपकी इंटरफेस मिले, टूल्स, रिबन, स्टेटस बार, रूलर्स, डॉक्यूमेंट एरिया, स्क्रॉल बार। अब यहाँ से चलते हैं तबादले ज़बान। लैंग्वेज को कैसे बदलेंगे, एक जबान उर्दू है, उर्दू से आपको अंग्रेजी लिखनी है, तो नीचे आप देखोगे कोने पे यहाँ पे घड़ी चलती है, उसके ऊपर में आपको उर्दू लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो अंग्रेजी में बदल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप कीबोर्ड से एक उंगली से कंट्रोल दबाइए और दूसरी उंगली से स्पेस बार दबाइए, तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार से भी जबान आपकी बदल जाएगी। क्लियर है, ये जैसे उर्दू लिखा हुआ दिख रहा है, उर्दू दिख रहा है ना, इस उर्दू पे आप क्लिक करें तो ये अंग्रेजी हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो और कुछ बदल सकते हैं। क्लियर है, जो भी जबान यहाँ पे एक्टिव होगा उसी जबान पे काम होगा। अगर उर्दू दिख रहा है और टाइप करेंगे आप तो उर्दू लिखा है। अच्छा, उसके बाद टूल है, टूल स्ट्रिप, अशिया की जरूरत की हैयत। जो दूसरे नंबर में बताया था, जबान बदलने के बाद दूसरा टूल क्या था, टूल्स। ये टूल्स है, अगले पेज पे देखें, टूल्स है। हर टूल्स का काम अलग अलग है और नाम भी अलग अलग है। सबसे पहला वाला जो टूल है उसका नाम क्या दिया है, एरो टूल, और उसके ऊपर और क्या लिखा है, इंतखाबी टूल या सिलेक्शन टूल। गोया कि उसका नाम सिलेक्शन टूल भी है और उसी का नाम है एरो टूल। इस टूल की मदद से कोई आपने ऑब्जेक्ट बनाया, कोई बॉक्स बनाया है या कोई लाइन ड्रॉ किया है, उसको अगर आपको सिलेक्ट करना होगा तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, इसी एरो टूल पे क्लिक करके। ठीक है, दूसरे वाले में क्या लिखा है, मतन और तस्वीर काट छाट करने का टूल। उसके नीचे वो तो टूल नहीं है ना, आईबीम टूल है। ये दूसरे नंबर का टूल है आईबीम टूल। ये आईबीम टूल का काम क्या है, कोई टेक्स्ट लिखना है या टेक्स्ट की कुछ कटिंग करनी है तो उसको, उस काम को करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो एरो टूल और आईबीम टूल में फर्क याद रखेंगे। एरो टूल का इस्तेमाल आप उस वक्त करेंगे जब आप कोई ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई बॉक्स बनाया है, कोई पिक्चर ड्रॉ किया आपने, कोई लाइन बनाई है, और अगर टेक्स्ट या मतन पे टाइप करना है या लिखना है या लिखे हुए टेक्स्ट को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए क्या करेंगे आप, आईबीम टूल का इस्तेमाल करें। उसी आईबीम टूल को तामीरी टूल का भी नाम देते हैं। तामीरी टूल फिर नीचे आ रहा है। उसमें से रोटेशन टूल है, रोटेट मतलब घुमाना। अगर किसी ऑब्जेक्ट को घुमाना हो तो रोटेशन टूल की मदद से काम करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स टूल और टेक्स्ट बॉक्स डीलिंकिंग टूल, इस वक्त लोग छोड़िए, मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल करके। टेक्स्ट बॉक्स टूल और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल, ये दो टूल हैं, दोनों में आयन लिखा हुआ है। पहला वाला जो आयन है ये टेक्स्ट बॉक्स टूल है। एक लाइन से ज्यादा अगर टेक्स्ट लिखना हो तो ऊपर जो टेक्स्ट बॉक्स लिखा है इस बॉक्स की मदद से आप लिखेंगे। और अगर सिर्फ सुर्खी लिखनी है जो सिर्फ एक लाइन पे मुश्तमिल हो, यानी मुख्तसर टेक्स्ट लिखना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद तीन बॉक्स का नाम पता हो क्या लिखा है, चौकोर तस्वीर, चौकोर तस्वीर और मुदव्वर तस्वीर बॉक्स, गोल कोना तस्वीर बॉक्स। इसका क्या मतलब होगा, आपको कोई तस्वीर इन पेज में लानी है तो इन पेज में जब तस्वीर लानी है तो डायरेक्टली आप नहीं लाएंगे, पहले उसका फ्रेम बनाएंगे। और वो फ्रेम तीन तरह के हैं। पहला वाला फ्रेम कैसा है, चौकोर तस्वीर बॉक्स है, यानी आपका चारों कोना निकला होगा। दूसरा वाला कैसा है, मुदव्वर तस्वीर बॉक्स है, यानी गोल बॉक्स में आपको तस्वीर रखनी है, तो जैसा फ्रेम होगा वैसी तस्वीर हो जाएगी। तस्वीर अगर पहले से चौकोर है लेकिन अगर गोल बॉक्स में उसको रखेंगे आप तो वो चौकोर तस्वीर कैसी आएगी, वहां पे वो गोल दायरे में ही आएगी। उसके बाद तीसरा नंबर पे क्या है, गोल कोना। गोल कोना, चौकोर में और गोल कोना में क्या फर्क है,
ऊपर वाला पहला वाला जो बॉक्स है चौकोर तस्वीर, इसमें कोना जो है गोल नहीं है, लेकिन जो तीसरा वाला जो है उसमें चौकोर ही रहेगा लेकिन कोना राउंड आएगा। चारों कोने कैसे आएंगे? राउंड नहीं होंगे, उसमें नोट लिखा हुआ नहीं होगा। उसके बाद तीन बॉक्स कैसा है? चौकोर ग्राफिक बॉक्स, मुदव्वर ग्राफिक बॉक्स, गोल कोना ग्राफिक बॉक्स। ऊपर के तीन बॉक्स में और इन तीन बॉक्स में सिर्फ फर्क इतना है कि ऊपर के तीन बॉक्स तस्वीर के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और नीचे के तीन बॉक्स आपको खुद से नक्शा अगर ड्रॉ करना है, इसके लिए इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। आखिरी से ऊपर क्या है? लकीर टूल है, इसकी मदद से आप लाइन ड्रॉ करेंगे। और सबसे लास्ट वाला क्या लिखा है? पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल से क्या होगा कि जब आप कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, तो कोई बॉक्स बनाएंगे, ऊपर के जो तीन बॉक्स दिया है वो आपका तीन कोना नहीं होगा, लेकिन तीन कोना आपको बनाना है उसको, तो क्या करें आप? इस पॉलीगॉन का इस्तेमाल करें। तो ऊपर वाला मुरब्बा तो बन सकता है लेकिन वो मुसल्लस नहीं बन सकता है। मुसल्लस बॉक्स अगर बनाने की जरूरत पड़ जाए तो कहाँ जाएंगे आप? इसी पॉलीगॉन टूल का इस्तेमाल करें। तो हस्बे जरूरत इसी टूल का इस्तेमाल करके आप मुख्तलिफ काम करेंगे। तो सबसे पहला वाला टूल जो एरो टूल है, इसकी मदद से क्या होगा? ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। आईबीम टूल से टेक्स्ट टाइप होगा, टाइप किया हुआ टेक्स्ट सेलेक्ट होगा। बकिया जरूरत के मुताबिक आपको काम करना है। चलते इसको प्रक्रिया कर लेते हैं, फिर आप खुद इससे ठीक है।